दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 140, खंड 4। इसका शीर्षक है रॉलेट एक्ट और मेरा धर्म संकट। माथेरान जाने से शरीर में सुधार होगा, ऐसी मित्रों ने सलाह दी। तब मैं माथेरान गया, पर वहाँ का पानी काफ़ी भारी होने के कारण मेरे जैसे रोगी को वहाँ रहना मुश्किल हो गया और मुझे मल त्याग करते समय असह्य वेदना होने की बीमारी हो गई। इसलिए कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी और एक ही हफ्ते में मुझे वापस आना पड़ा। मेरी तबीयत की रखवाली शंकर लाल ने अपने पास ली थी। उन्होंने डॉक्टर दलाल की सलाह लेने को कहा। डॉक्टर दलाल आए। उनकी शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति देखकर मैं मोहित हुआ। डॉक्टर दलाल बोले, आप जब तक दूध नहीं लेते तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शरीर सुधारने के लिए आपको दूध लेना जरूरी है और लोहे और सोमल के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इतना आप करिए, मैं आपको स्वस्थ करने की गारंटी देता हूँ। मैंने कहा, इंजेक्शन दीजिए पर मैं दूध नहीं लूँगा, ऐसा मैंने कहा। आपकी दूध के बारे में प्रतिज्ञा क्या है, ऐसा डॉक्टर ने पूछा। तो मैंने कहा, गाय और भैंस पर फुंकार की क्रिया होती है। जब से ऐसा सुना तब से दूध के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ और दूध मनुष्य का आहार नहीं है, ऐसा मैं मानता आया हूँ। इसलिए मैंने दूध का त्याग किया है। ऐसा ही है तो बकरी का दूध ले सकते हैं। कस्तूरबा खाट के पास खड़ी थी, वो तुरंत बोली। बकरी के दूध लिए तो मेरे काम हुए। डॉक्टर बोले। मैं डगमगाया। सत्याग्रह के संघर्ष के प्रति मोह के कारण मुझे जीने की इच्छा हुई और मैंने प्रतिज्ञा के अक्षर पालन पर संतोष करके प्रतिज्ञा की आत्मा का घात किया। दूध की प्रतिज्ञा लेते समय मेरे सामने गाय और भैंस थी, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा किसी प्रकार के भी दूध के प्रति थी, ऐसा समझना चाहिए। जब तक किसी भी पशु का दूध मनुष्य का आहार नहीं हो सकता तब तक दूध लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। जब तक किसी भी पशु का दूध मनुष्य का आहार नहीं हो सकता तब तक दूध लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये जानते हुए भी मैं बकरी का दूध लेने के लिए तैयार हो गया और सत्य के पुजारी ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीने की इच्छा करके सत्य को कलंकित किया। मेरे कृत्य का देश अभी तक मेरे कृत्य का दंश अभी तक भरा नहीं है और बकरी का दूध छोड़ने के बारे में मेरा चिंतन चालू है। बकरी का दूध पीते हुए मुझे रोज दुख होता है, पर सेवा करने का महासूक्ष्म मोह मेरे पीछे लगा है, जो मुझे छोड़ता नहीं है। अहिंसा की दृष्टि से आहार के प्रयोग करना मुझे प्रिय है और वो करने में मुझे आनंद मिलता है और वो मेरी रुचि है। लेकिन अभी मुझे बकरी के दूध की तकलीफ होती है, वो सत्य की दृष्टि से होती है। मैंने अहिंसा का साक्षात्कार किया है, ऐसा मुझे लगता है, और यदि सत्य का साथ छोड़ दिया जाए तो अहिंसा की पहेलियों को सुलझाना संभव नहीं होगा। सत्य के पालन का अर्थ लेते हुए व्रत के शरीर और आत्मा का रक्षण, शब्दार्थ और भावार्थ का पालन, यहाँ मैंने आत्मा के भावार्थ का भंग किया है। यह बात मुझे रोज यातनाएं देती है। ये जानते हुए भी कि मेरे व्रतों के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है, इनका ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है अथवा उनका पालन करने की हिम्मत
मुझ में नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव होता है। हे ईश्वर, तू मुझे श्रद्धा दे। दूध शुरू करने के बाद डॉक्टर दलाल ने मेरे गुरुद्वार पर शस्त्रक्रिया की, जो 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 खूब यशस्वी हुई और बिस्तर से उठने की आशा होने लगी और समाचार पत्र भी पढ़ने लगा। इतने में रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उसे पढ़कर मुझे बड़ा झटका लगा। इसके बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहिए, ऐसा सुझाव भाई उमर और शंकर लाल ने दिया। मैं अहमदाबाद चला गया था और वल्लभ भाई रोज मुझसे मिलने आते थे। उनसे बात की। कमेटी की सिफारिशों का कायदा बनने पर यदि कुछ लोग मिल जाते तो हमें सत्याग्रह करना चाहिए। मैं यदि बीमार न होता तो अकेले ही संघर्ष करता और लोग बाद में साथ आ ही जाते। मेरी इस परावलंबी हालत में मैं अकेला असमर्थ हूँ। इस संवाद से ऐसा तो हुआ कि मेरे जो निकट संपर्क में थे उनकी एक सभा बुलाई गई। रॉलेट एक्ट की सिफारिशें पूर्ण रूप से गलत थी और कोई भी स्वाभिमानी प्रजा उसको स्वीकार नहीं कर सकती थी। आखिर में सभा हुई जिसमें 20 लोगों को बुलाया गया। मुझे याद है उसमें उनमें वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बाई, सरोजिनी नायडू, स्वर्गीय उमर सोबानी, मिस्टर हरनीमन और शंकरलाल बंकर थे। प्रतिज्ञा पत्र तैयार करके उस पर हमने हस्ताक्षर किए। मैं उस वक्त समाचार पत्रों में लिखा करता था और फिर से लिखना शुरू किया। शंकरलाल बंकर ने आंदोलन खड़ा किया। उनके काम और संगठन शक्ति का मुझे खूब अनुभव हुआ। उस समय कोई भी संस्था सत्याग्रह चला सकने लायक नहीं थी, अतः सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। उसमें मुख्य नाम बम्बई से लिखे गए और मुख्य ऑफिस भी बम्बई में बनाया गया। खूब हस्ताक्षर हुए और खेड़ा सत्याग्रह की तरह पत्रिका भी प्रकाशित हुई। अनेक जगहों पर सभाएं हुई। मैं इन सभाओं का अध्यक्ष बना। मुझे ध्यान में आया कि सुशिक्षित वर्ग से मेरा पढ़ना संभव नहीं था। सभा में गुजराती भाषा के प्रयोग और अन्य बातों के आग्रह के कारण थोड़ी अड़चन हुई। फिर भी काफ़ी लोगों ने इसे स्वीकार करने की उदारता दिखाई। इतना मुझे स्वीकार करना चाहिए। शुरू में ही मुझे लगने लगा कि यह सभा दीर्घ काल तक चलने वाली नहीं थी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा, जिन पर मेरा जोर था, वही अनेकों को अप्रिय लगने लगे थे। फिर भी शुरुआत में यह काम खूब जोरों पर चला और इस तरह इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। अब आगे के अध्याय को हम देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।